लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश बिटसेट का एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको इजी मार्क्स यहाँ पे दिलवा सकता है और आपके स्कोर में एक अच्छा खासा बूस्ट आपको दे सकता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। एंड अगर आप चाहते हैं कि एलआर एंड इंग्लिश की आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे हैं, दैट इज 300+ लाइक्स। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो फाइंड द मिसिंग टर्म। तो जनरली सीरीज के हमें काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें जो है काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिला था। अब यहाँ पे अगर हम देखें 8, 6, 9, 23, 87, इसके बाद जो है हमें नेक्स्ट नंबर बताना है। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो पहले जो है यहाँ पे नंबर आपका डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर उसके बाद जो है लगातार यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना। और एक सडन जो है हमें यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है इन टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शायद मल्टीप्लिकेशन जो है अपना इन्वॉल्व रह सकता है। अब थोड़ा सा सबसे पास के नंबर जो है हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जो है थोड़ा लास्ट में ही देखूं, क्योंकि यहाँ पे मैं इजीली जो है थोड़ा सा समझ सकता हूँ 23 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि जिससे कि मुझे जो है 87 मिल जाए। तो दो चीजें, या तो जो है हम इंटू 4 कर दे, इससे हमें 92 मिल जाएगा, और उसमें अगर -5 करें तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, मतलब कि इंटू 4 -5। एक तो ये वाला जो है अपना केस बन जाता है। और दूसरा हमारा जो है ये हो सकता है कि हम इसके अंदर जो है इंटू 3 करें तो 69 प्लस यहाँ पे जो है हमारा कितना हो जाएगा 18 जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। एक ही है, लेकिन बेटर अगर आप देखो तो यहाँ पे नंबर्स हमारे कॉन्जिक्यूटिव है, तो शायद ये वाला बन सकता है। तो भी इससे पहले वाले को थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं। अब 9 से 23 जाने के लिए ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि इंटू 3 अगर मैं करूँ और 27 में से -4 कर दूं तो 23 मिल रहा है। तो भाई यही अपना जो है सही लॉजिक है ऊपर वाला। इसी हिसाब से जो है हम यहाँ पे सभी को बना सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा इंटू 2 -3, ये कितना हो जाएगा इंटू 1 -2, है ना। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हम अगर निकाले तो इंटू 5 -6 से हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 429, यानी कि ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो भाई लॉजिक बस हमें जो है पैटर्न यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करनी रहती है। हिट एंड ट्रायल थोड़ा बहुत लग सकता है आपका, लेकिन आंसर जो है निकल आता है। तो इस तरीके के और भी आप जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कौन कौन से वैरायटी के पूछे जा सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कोर्स को, जिसके अंदर आपको सभी जो वेराइटीज लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड रहती है वो अच्छे से कवर अप है। और इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है विच इज बिट्स LR 400। बाकी हमारे क्रैश कोर्स में ऑलरेडी आपको जो है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के सभी लेक्चर्स मिल जाते हैं, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल आपके लिए कर दिया गया है स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड के थ्रू। और यहाँ पे LR एंड इंग्लिश के अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के भी वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स आपको जो है काफी सारी सीखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपके 15 जो है मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं, DPPs भी है। तो सब कुछ कंबाइंड है आपके क्रैश कोर्स के अंदर, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और अगर आप रेलिवेंट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, उसके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जो है चार्ट लॉजिक का ये वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जनरली लॉजिक ये रहता है जो आउटर नंबर्स रहते हैं उसके अंदर हमें कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाना रहता है जिससे कि हमें जो ये अंदर सेंटर वाला नंबर है वो मिल जाए। यहाँ पे अगर आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़िया है तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियरली स्ट्राइक करनी चाहिए। 49 ये क्या है, बेसिकली 7 स्क्वायर, मतलब जो बाहर लिखे हैं वो सभी परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे हैं आपके, है ना। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाता है ना। तो ऐसी चीजें आपको जनरली ऑब्जर्व करते हुए आनी चाहिए। तो नंबर्स की जगह जो ये आपके यहाँ पे स्क्वायर्स वाले नंबर है, मतलब 7, 6 और 5, 8, इनमें अगर हम ऑपरेशन कुछ सोचे तो 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 8 26 मिल रहा है। मतलब कि जो आपके यहाँ पे नंबर्स लिखे उनके स्क्वायर रूट का सम से जो है हमें बीच का नंबर मिल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एक लॉजिक सोचते हैं और पता चलता है वो सेकंड वाले में फेल हो जाता है। तो हमेशा अच्छे से चेक करना चाहिए। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट की कि पहले में जो पैटर्न बैठ गया वही जो है फिर लगाने की कोशिश करते हो। तो एक बार अच्छे से चेक कर लो। इन केस अगर वो लॉजिक नहीं बैठता है तो आपको फिर ऐसा कोई लॉजिक ढूंढना पड़ेगा जो कि दोनों में बैठे। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये 9 स्क्वायर है, ये हमारा 3 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है एंड दिस इज 4 स्क्वायर। 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21। तो भाई मतलब लॉजिक अपना बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 स्क्वायर हो गया। तो 8 + 5 13, 13 + 12 25, 25 + 6 31। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। आ रही है ये चीज समझ में? तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे लॉजिक सोचना था। चलिए अगर हम जो है अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो वन ऑफ द नंबर्स डज नॉट फिट इनटू द सीरीज। तो रॉन्ग नंबर हमें निकालना है। तो सीरीज में दो टाइप के क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं, या तो मिसिंग नंबर या फिर रॉन्ग नंबर जो है निकालो।
अब यहाँ पे भी जो है आपकी बड़ी सी सीरीज है, अगेन नंबर्स बहुत ही ज्यादा इससे बड़े तो मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रह सकता है। और लास्ट के ही नंबर्स को अगर हम थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करें तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये वाला इंटू 5 के आसपास रहेगा, क्योंकि 5000 इंटू 5 कितना हो जाता है 25,000। तो वैसे ही कुछ हमें जो है सिमिलर देखने को मिल रहा है। अब 5348 इंटू 5 जो है हम एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो ये हमारा जो है कितना मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 26740, जबकि ये क्या है 26840 है। तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि +100 से जो है अपने को ये वाला नंबर यहाँ पे मिल सकता है। देन यहाँ पे 1312 इंटू जो है 4 करके देख लेते हैं, क्योंकि अब एक नंबर तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस ही होगा, है ना। और 1300 इंटू 4 जो है अपना 5200 के आसपास, तो इस हिसाब से लॉजिक बैठ रहा है। 4 2 8 हो गया हमारा, 4 1 4 और यहाँ पे 5248, तो 5248 प्लस 5348 यानी कि ये इंटू 4 प्लस 100 होना था। तो भाई बिल्कुल लॉजिक अपन ने क्रैक कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा होना चाहिए था इंटू 3 प्लस 100, लेकिन 414 इंटू 3 अगर अपन सोच के देखें तो ये कितना आएगा 1242, जबकि यहाँ पे फिर 1242 प्लस 100 अगर अपन करें तो ये 1342 बन जाएगा, जबकि यहाँ पे तो 1312 है। तो 30 का जो है फर्क आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर जो है हमारा फिर यहाँ पे गलत है और आपको रॉन्ग टर्म ही निकालना था, तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसकी जगह अगर 404 होता तो ये जो 30 का गैप, ये क्योंकि 10 इंटू 3 से ही वो 30 का यहाँ पे बन रहा है, तो 404 इंटू 3 करते तो ये कितना बन जाता हमारा 1212, और उसमें अगर 100 ऐड कर देते तो 1312 बन जाता। मतलब यही जो है हमारा यहाँ पे गलत है। तो इस तरीके से पैटर्न वैसे ही आपको बनाना रहता है और बस ये देखना रहता है पैटर्न ब्रेक कहाँ हो रहा है। चलो, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। FLMO यहाँ पे क्या आएगा, फिर BFEN और फिर ARSO। तो आपको ये जो है पेयर कंप्लीट दिया है, तो पहले इसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो। BFEN और यहाँ पे क्या आ रहा है ARSO। अब देखो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो इनके बीच में तो ये बस एक लेटर पीछे चला गया, लेकिन फिर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी ये हो जाता है कि हम एक काम करें, इनके जो नंबर्स रहेंगे ना वो लिख लेते हैं। नंबर्स मतलब कि देखो सीक्वेंस में अगर जमाए तो A को 1 मिलेगा, B को 2 मिलेगा, C को जो है 3 मिलेगा एंड सो ऑन। तो उस लॉजिक से अगर अपन करें तो ये हमारा जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम जो है सोचे तो ये मेरे हिसाब से 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर R के लिए जो है अगर हम देखें तो आपका जो है P तक यहाँ पे 16 हो गया, Q 17 और R यहाँ पे 18 हो गया, फिर ये 19 हो जाएगा। और O के लिए अगर हम जो है बात करें तो N के जस्ट बाद आता है, यानी कि ये 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कुछ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे लेकिन यार 2 1 फिर 6 18 ये तो बहुत अजीब से नंबर है, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट और लास्ट वाले को देखो, इसमें 2 है, इसमें 15 है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। फिर ऐसे ही जो है 19 माइनस 6 करे तो 13, 18 माइनस 5 करे तो 13 और 14 माइनस 1 करे तो 13। यानी कि जो आपके यहाँ पे क्रिस क्रॉस तरीके से अगर अपन देखें यहाँ पे अल्फाबेट्स को, तो बेसिकली उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 13, है ना। मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हो सकता है ऊपर बड़ा नंबर रहे या नीचे बड़ा नंबर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यही लॉजिक हमें जो है यहाँ पे लगाना है FLMO, और यहाँ पे जो भी अपना आएगा। तो अब इनके भी जो है फटाफट नंबर्स लिख लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपका कौन सा लग सकता है, तो अगर 13 करे इसमें तो 19 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो है मोस्टली अपना S आना चाहिए। ऑप्शंस में देखें तो एक ही जो है नहीं, 2 बैठ रहा है, या तो B हो सकता है या तो A हो सकता है। और यहाँ पे 15 माइनस 13 करे तो 2 आना चाहिए, मतलब B आना चाहिए। सो ऑप्शन A जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी के लिए भी आप चेक कर लो, ये 26 तो 26 माइनस 13 13 हो रहा है, ये 25 माइनस 12 13 हो रहा है। तो बिल्कुल सही लॉजिक बैठ रहा है, तो ऑप्शन A जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि कैसे जो है हम यहाँ पे पैटर्न बना सकते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का भी हो गया है ना, और आपका एनालॉजी बेस्ड तो था ही। तो ऐसी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से जब प्रैक्टिस होगी तो अब जाके आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जरूर से जो है कोर्सेज को चेक कर सकते हैं अगर आपको इन क्वेश्चंस में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आपकी स्पीड अच्छी लेवल पे बढ़ जाए और आपको सभी वेराइटीज यहाँ पे क्लियर रहे। चलिए, होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर से जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।